अनगिनत असंख्य शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हर तरह से धार्मिक रहे इसका ख्याल तो रखा गया है, लेकिन जब मंदिर का निर्माण हो जाए तो यह प्रकृति के साथ भी ठीक रहे, इसका भी ध्यान इस पूरे परिसर में रखा गया है। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, यानी यहाँ जो शौचालय बनाए जाएंगे उसका अवशिष्ट बाहर न जाए, नदी में न जाए, उसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अलग से है। यहाँ जो पानी उपयोग में लाए जाएंगे वो पानी व्यर्थ न जाए, सरयू नदी में गंदा पानी न जाए, सरयू नदी के जल में न मिले, इसके लिए अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। वर्षा का जल बाहर न जाए, इसी के भूमि को मिले, इसलिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इसके लिए बिजली की अलग से व्यवस्था की जा रही है। 33 किलोवाट की बिजली की व्यवस्था अलग से है, जो सिर्फ राम मंदिर के लिए होगी, यानी अयोध्या के ऊपर उसका कोई बोझ और भार नहीं होगा। हम अपने सहयोगी अतुल राज से कहेंगे कि आगे चलें, और मैं आगे से चलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये तमाम सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं कि जो प्रकृति को और पर्यावरण को भी खराब न करे, क्योंकि अब माना जा रहा है कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो इस मंदिर परिसर में अगर एक साथ 25,000 श्रद्धालु आते हैं तो उनके सामान रखने की व्यवस्था भी की गई है, यानी 25,000 लोग एक साथ विश्राम कर सके, आराम कर सकें। किसी को वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, उसकी व्यवस्था है, अपना वो सामान लॉकर में जमा करा सके। चूंकि यहाँ की व्यवस्था है कि अगर अंदर आना है दर्शन करने के लिए तो किसी भी तरीके का बैग, मोबाइल, यहाँ तक कि चाबी भी लेकर नहीं आने दिया जाता है, तो फिर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति दर्शन कैसे करेगा। तो उसके लिए 25,000 लोगों की व्यवस्था एक साथ की गई है। अगर कोई उसमें वॉशरूम जाता है, बाथरूम जाता है तो उसका क्या, तो उसकी भी व्यवस्था विशेष तौर पर की गई है। लेकिन वो गंदगी और वो उसका असर नदी पर न पड़े, अयोध्या नगरी पर न पड़े, उसके लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो प्रकृति का भी विशेष ख्याल इस पूरे निर्माण में रखा गया है। और पूरे जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या है, अगर मंदिर में फिर बिजली की सप्लाई की बात, तो बिजली भी बिल्कुल पावर हाउस से सीधे इसे दी जा रही है। उसके लिए 2 अलग से स्टेशन यहीं पे बनाए जाएंगे, वो सिर्फ मंदिर के लिए होगा, शहर के ऊपर उसका बोझ नहीं डलेगा। तो इसकी भी व्यवस्था इस पूरे परिकल्पना की गई है और उसी हिसाब से इसका निर्माण हो रहा है। और सही मायने में जो एक पहले जब कहा जाता था कि भव्य और दिव्य बनेगा तो तब लगता था कि शायद नहीं हो, लेकिन जब ये बन रहा है और लगभग बनकर तैयार हो गया है तो देखने से लग रहा है कि हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य है। फिर चलते हैं कहीं आगे से, आपको दिखाते हैं और कुछ और भी इसकी जो जानकारी है, बारीकी है, वो बताने की आपको कोशिश करते हैं। अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब भव्य और दिव्य मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी भव्यता और दिव्यता अभी से ही समझ में आने लगी है। नरेंद्र जी साथ में हैं, स्वागत है न्यूज नेशन में। ये पहले उम्मीद थी क्या कि सपना साकार होगा, लेकिन अब तो भव्य मंदिर सामने दिख रहा है। उम्मीद भी थी और पूरा विश्वास भी था, लेकिन कब होगा इसके प्रश्न था मन में। लेकिन ये अभी बहुत नज़दीक ये क्षण आ रहा है, तो एक हम सब के मन में एक बड़ी प्रसन्नता है। जो सपना हमने बचपन से देखा वो सपना हमारी आंखों के सामने बहुत शीघ्र ही और साकार हो रहा है। कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लेकिन इस पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला कि वो मंदिर बनते हुए देखे, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखे। आप अपने को इसमें कहाँ पाते हैं? हम भी इस आंदोलन में बचपन से ही थे, विद्यार्थी जब थे तब से जुड़े रहे, अनेक प्रकार के उस समय के सब कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे और जो एक उम्मीद थी और विश्वास था, और उस विश्वास के कारण से आज हम कह सकते हैं जो करोड़ों राम भक्तों का विश्वास था उसी का ये परिणाम है और हम करोड़ों लोगों के साथ ही अपने को भी अपना स्थान पाते हैं। अंतिम सवाल कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मंदिर भी लगता है कि उसी हिसाब से भव्य और दिव्य बन रहा है। भव्य दिव्य है और एक बड़ा स्वरूप इसका बन रहा है और ये एक तरह से आधुनिक समय में एक पूरी दुनिया भर के लिए एक भव्यता के साथ वो सामने आएगा। यानी आधुनिक युग में पूरी दुनिया के सामने एक ये भव्य मंदिर है और सही मायने में भव्य बन रहा है। और इसको भव्य बनाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे स्वयंसेवक हैं कि जो अपना योगदान दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो उनकी कोशिश यही है कि ये
भगवान राम का अगर मंदिर है तो वो भव्य ही हो, ऐसी पूरी कोशिश है। आप देखें कि अपने सहयोगी अतुल राज से हम कहेंगे कि एक बार फिर से आप सबों को दर्शन कराएं कि वो जो पताका दिखाई दे रहा है, ठीक पूरे मंदिर के आप पीछे जाएं पताका, उस पताके के नीचे ही गर्भगृह है जो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। पताका इसलिए लगा दिया गया है ताकि जब अभी देखने को आए तो उसे मालूम हो जाए कि गर्भगृह कहाँ पर है और वो उसको यहीं से प्रणाम कर सकें, यहीं से भगवान की आराधना कर सकें। ये गर्भगृह के ऊपर पताका लगा हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं और दूसरे भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं कि वो क्या कुछ बताते हैं कि इसकी अन्य और क्या खूबियां हैं। सर आप जरा आए, हमारे न्यूज नेशन के लोगों को भी बताएं। सर पहले आप न्यूज नेशन, सर पहले अपना शुभ नाम बताएं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है जगदीश आफड़े। मैं यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और यहाँ पे पहले दिन से हूँ जहाँ से प्रोजेक्ट शुरुआत हुई है। 3.5 साल हुए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, पहले दिन से। मैं न ज़्यादा सवाल पूछते हुए कहूँगा कि इस मंदिर के बारे में मैं आपसे पूछूं कि इसकी 2-4 खूबियां बताएं, खासियत बताएं कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें। इस मंदिर में 392 ये खंबे है और इस पिलर पे 12 से 16 मूर्तियां है। इसके ऊपर ये सभी मूर्तियां पिलर पे 12 से 16 और यहाँ बैठे सभी कारीगर ये सब काम करेंगे। हो सकता है कि मंदिर के निर्माण के बाद में ये काम चलता रहेगा क्योंकि एक बहुत लंबा चलने वाला काम है। मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग में यहाँ पे राम कथा मूर्ति रूप में दिखाई जाएगी। वाल्मीकि रामायण के 100 प्रसंग होंगे। इसके अलावा जो परकोटा है, परकोटे में ब्रॉन्ज की 125 मूर्तियाँ आएगी जहाँ पे पूरा ब्रॉन्ज का म्यूरल होगा और इसमें भारत का जीवन दर्शन होगा। और ये सब इन मंदिर की विशेषता होगी जिसकी वजह से ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा और आप सभी इसको देखने के लिए बार बार आएंगे। यानी सिर्फ भगवान रामलला गर्भगृह नहीं, अगर उनके पूरे जीवन को हम इस परिसर में देख सकेंगे, इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल है। और ये पूरा 70 एकड़ का परिसर इसकी वजह से बहुत अच्छा धजने वाला है। 22 जनवरी ये तो शुरुआत है। 22 जनवरी शुरुआत है। यानी आपके हिसाब से अभी काम 22 जनवरी से शुरू होगा? जो हुआ है अब तक का बेस वर्क हुआ है। अच्छा। अब जो सज धजने का काम है रामलला का, ये 22 जनवरी के बाद होगा और अगले 2 साल तक ये पूरा परिसर इससे व्याप्त होगा और आप सब देखते जाएंगे कि इतना भव्य और बनता है। सर इसकी भव्यता तक सर यार रिटेनिंग वॉल बनाए गए हैं, परकोटा बनाया गया, इसकी क्या क्यों इसकी जरूरत क्यों महसूस? आवश्यकता ये थी कि नदी के किनारे है। इसके पहले भी यहाँ से 5-6 मंदिर थे। ये सब मंदिर जो बह जाने का कारण था वो मूलतः ये कारण था कि पानी के बहाव की वजह से वो ढल गए। इस मंदिर को ढलने नहीं देना है। दूसरा, जब कोई आपत्ति आती है तो उसमें और एक दूसरा आता है जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। और नेपाल नज़दीक है, बहुत दूर नहीं। तो इसके होते हुए ऐसा कोई भी इमारत भूकंप की वजह से ढल जाए ये भी हम नहीं चाहते। इसलिए उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करके 1000 साल के लिए गारंटी देके हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, 1000 साल की गारंटी है कि मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा? सही है, धन्यवाद। सर दूसरा सवाल ये कि सब लोग जानना चाहते हैं कि गर्भगृह कैसे बना है, क्योंकि हम लोग वहां तक आज पहुंच नहीं पाए। क्या गर्भगृह बिल्कुल शुद्ध मार्बल से बनाया गया है? उसकी क्या आकृति है? पूरा मार्बल का है, अष्टकोण का है। इसमें नीचे की ओर आज की रामलला की जो मूर्तियां है भरत लक्ष्मण के साथ, वो रहेगी पूजा में। और उसके पीछे रहेगा राम लल्ला के रूप में रहेगा। फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार रहेगा जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता सहित सब, जैसे चक्रवर्ती राजा राम की मूर्ति होती है उस प्रकार रहेंगे। हो सकता है आगे चल के आप सभी की सोच रहे तो हम राम परिवार को और सेकंड फ्लोर पे रखेंगे। तो ऐसा गर्भगृह है, पूरी तरह से सज धज करके आ रहे हैं। आप लोगों की है कि बिल्कुल गर्भगृह जो है वो स्वर्ण मंडित हो, सोने लगाए जाएं पूरे मंदिर? उसका आसन जो होगा स्वर्ण मंदिर होगा। उसका आसन के ऊपर का छत्र है वो स्वर्ण मंदिर होगा। कलश स्वर्ण के होंगे और ये उसके स्वर्ण से लड़ा हुआ सबके साथ सबसे सस्ता दस्ता रामलला का आगमन होगा। तो मैंने कहा ये आगमन है कि बाद में रामलला की जो कृपा होगी उसकी वजह से 2 साल में और भी चीज़ें आ जाएंगी सामने। सर ये मंदिर नागर शैली से बन रहा है और आधुनिकता प्राचीनता को इसमें समेटने की कोशिश की। इसमें कितनी आधुनिकता है और कितनी प्राचीनता है? इसमें प्राचीनता है। इसके
मूल वास्तु में, वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उसमें है, प्राचीन सभी आविष्कार यहाँ है, लेकिन लोगों के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सभी मॉडर्न रूप में है। बिजली पानी भी है वो भी मॉडर्न है। बिजली पानी निर्माण की सभी व्यवस्था, इंजीनियरिंग, क्रेन्स, ये सभी जो लगे हैं वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक के अनुसार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इतना जल्दी बन रहा है, नहीं तो बनने में 20 साल यहीं चले जाते थे। तो ये दोनों का संगम हो गया है। मैं कहूँगा कि ये आज के दिन में 450 साल के बाद में बनने वाली एक नई मिसाल है, और इस प्रकार के मंदिर बनते जाएंगे तो भारत में कोई दिक्कत नहीं, भारत के बाहर भी बनते जाएंगे। सर, गर्भगृह के अलावा जो बाकी मंडप जो होते हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश, सिंह द्वार से वहां से प्रवेश करेंगे, आगे जाएंगे तो अलग अलग जो मंडप बने, उसकी क्या खासियत है सर? नहीं, यहाँ पे देखिए सिंह द्वार है, फिर नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, इसके आगे ग्रह मंडप है, कीर्तन मंडप है, भजन मंडप है, फिर गर्भगृह है। इसका कारण पुराने समय मंदिर में समाज में होने वाले सभी सांस्कृतिक एक्टिविटीज जो थी वो मंदिर में ही चलती थी, तो इसके लिए मंदिर को सजाया गया है, पूरा किया गया है। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं तो सभी आर्ट्स यहाँ पे आगे चल के हो जाएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, तो क्या यही वजह है कि देश के अलग अलग कोनों से, कहीं से पत्थर, कहीं से लकड़ी, कहीं से कारीगर, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए देश भर में कार सेवा होती रही, कार सेवक बने, कितने लोग बलिदान हो गए। लेकिन आज असली कार सेवकों से आपको मिलवाता हूँ। ये वो कर्मयोगी लोग हैं कि जिसकी प्रतीक्षा इस देश को है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बने, तो जिनके हाथों बन रहा है, जिनके परिश्रम से बन रहा है, जिनके पसीने बहाने से बन रहा है, ये सारे सौभाग्यशाली लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ लगभग 3100 यानी 3100 लोग काम कर रहे हैं, तो इन्हें सौभाग्यशाली ही कहा जाएगा। और सारे लोग ये अपनी इन हाथों से भगवान की इस मंदिर की दिव्यता को गढ़ने में जुटे हुए हैं। देखिए हाथ, आपके लोगों के हाथ पत्थरों पे काम करते करते पत्थर की तरह हो गए, लेकिन खुश तो बहुत होंगे आप लोग। सर बहुत खुश हूँ मैं, यहाँ काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती है सर। हाँ, बहुत धन्यवाद वाली बात है। पिछले जन्म में कोई कर्म होगा तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे तभी यहाँ प्रभु का दर्शन करने का मौका मिला और कार्य करने का मौका मिला। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोग के यहाँ काम करने का मौका मिला। हम राम जी को सेवा कर रहे हैं, हम लोग थकावट तनिको नहीं होता है, पता ही नहीं चलता हम लोग घर हैं कि मंदिर पे काम कर रहे हैं। प्रभु की कृपा, सब उनकी कृपा है। लेकिन आप लोग दिन रात काम करते हैं, थकते नहीं? नहीं, राम जी का काम में कभी कोई थकावट महसूस नहीं होती है सर। हाँ सर, भगवान के दरबार में कोई थकेगा सर, उनका नाम रहेगा तो चालू रहेगा काम। नाम रहेगा तो हाँ, कोई थकेगा नहीं, कभी नहीं, कोई बीमारी भी दूर नजदीक नहीं आएगी। जिनके नाम से पूरी दुनिया चल रही है, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जिनके नाम से पूरी दुनिया चल रही है और उनके श्री चरणों में हमें भी मौका मिला है सेवा करने का, तो इसमें तो बहुत भाग्य है हमारा और हमारे सभी साथियों का। और इस सब के लिए श्री अपने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सब ने इतना मेहनत किया, जो 500 वर्षों का अपना कड़ा मेहनत करके और ये इस स्थिति पे लेके आए हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। देखिए कि यहाँ जो लोग जिन्हें मजदूर कह दिया जाए, कह देते हैं, लेकिन ये अपने को इतना सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ये का मानना है कि राम काज में जुटे हुए हैं और लोग सेवा में जुटे हुए हैं। प्रभु सो काज करन को काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू। देखिए जन्मभूमि पर काम करते करते रामायणी जी भी मिल गए। जी जी जी, भगवान की महिमा ही कही जाएगी। यहाँ भी दो नौजवान एकदम प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? इतने खुश हैं, देखिए इतने खुश हैं कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, भाग गए पीछे। आपका क्या जी सर, सत्यम नाम है सर, डेहड़ी बाजार से हैं सर, अयोध्या से। अच्छा जी सर। आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सर फिटर का काम कर रहे हैं सर, स्टील फिटर हैं सर। क्या फिटर? स्टील फिटर सर। अच्छा, ये स्टील फिटिंग का काम करते हैं, यानी कि बाहर जो स्टील का काम होता है, जी सर, जी सर, उसमें आप काम कर रहे हैं। जी सर। हम जिला चंदौली से रहने वाले हैं, जिला चंदौली के थाना साहबगंज ग्राम ममाओ। यहाँ क्या करते हैं? हम भी यहाँ चुनाई का काम करते हैं, ईंट का। ईंट का काम करते हाँ हैं। जी, यानी इसमें ईंट का काम करने वाले, पत्थर का काम करने वाले, लोहे का काम, सब लोग हम क्रेन चलाते हैं, हम क्रेन फराना चलाते हैं, क्रेन चलाते हैं, क्रेन। अच्छा, आप क्रेन चलाते हैं। देखिए जितने बड़े बड़े पत्थर हैं आप उठाते होंगे, जो आप मंदिर तक आप पहुंचाते होंगे। जी। देखिए ड्राइवर भी हैं, ये क्रेन चला रहे हैं, रात दिन क्रेन चला रहे हैं। प्रभु जी की कृपा से बहुत अच्छा से काम होता है, कोई टेंशन नहीं, रिस्क नहीं रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। ये दिन भर काम करते हुए थक जाते होंगे, लेकिन चेहरे की जरा प्रसन्नता देखिए कि ये इस बात से नहीं थक रहे हैं कि ये मंदिर के काम में लगे हुए हैं। और
जयकारा लगा रहे हैं। आप देखें इन सारे ये कर्मयोगी लोग हैं जिनके कर्म से ये बन रहा है। ठीक है कि मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक अलग प्रसन्नता है। अच्छा, आप लोग कहीं और किसी दूसरी बिल्डिंग में काम करते तो इतनी खुशी मिलती क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सर, और नहीं इतना खुशी और नहीं इतना सम्मान मिलता हम लोगों को। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत भगवान बहुत नहीं कुछ काम कर रहे होते जी पैसा तो बाहर भी मिलता जी जी लेकिन उसमें क्या इतना खुश होते? नहीं, जितना यहाँ खुशी मिलता है वहाँ कहीं खुशी नहीं मिला है। यह प्रभु श्री राम के मंदिर में अब भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें हम लोग काम करने बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। यहाँ 24 घंटे चालू करते हैं, प्रभु जी के नाम लेकर सुबह काम चालू करते हैं, शाम तक पता नहीं चलता कब काम खत्म हो गया, काम हुआ। सर जी ये कि राम भगवान के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। सर गाना ये है, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना, अपनी डंका लंका तक बजाए रखना, अपनी लंका डंका तक बजाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना। आप योगी और मोदी को जिताए रखने का आप लोग गीत क्यों गा रहे हैं? सर उन्होंने इसलिए गा रहे हैं कि भगवान योगी और मोदी जी मंदिर बनवा दे। सर बहुत बड़ा मुद्दा था, 500 साल का सर मुद्दा था, ये काम कोई सरकार कर नहीं पाया। आप कुछ कह रहे थे अपनी? जब जीतेंगे तभी तो मंदिर बनेगी, फिर कहीं और मौका मिलेगा, हमें सौभाग्य मिलेगा काम करने का। और क्या और हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है वो विश्व में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग जब तक जिएंगे तब तक यही चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी ही देश के नेतृत्व करें। देखिए कि मोदी और योगी को काम करने वाले सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों लोग नहीं होते तो ये मंदिर बन नहीं पाता, चूंकि 500 साल से ये मामला चल रहा था। तो ये सब राम मंदिर के निर्माण में जुटे हुए ये राम जी की सेना कह सकते हैं इन्हें, राम जी के सेवक कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि ये राम जी की सेवा में लगे हुए लोग हैं। देखिए जयकार, जय जय। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारी शिलाएं हैं, किसी और जगह से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।